वही हुआ जिसका डर था। युद्ध के 39वें दिन भयानक खेल हो गया और इजराइल पर परमाणु अटैक हो गया। जी हां, केमिकल अटैक किया हमास ने। यह हथियार कहां से आया, इस पर विस्तार से बताऊंगा। सोचिए, ये इजराइल पर परमाणु हमला, यरूशलेम में फैला रेडिएशन, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी सन की बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो व्हाइट फास्फोरस से बमबारी कर रहा था गजा पर। और अब हमास के हाथ लगा है वो हथियार जिसने रेडिएशन फैलाना शुरू किया है, विकिरण जिसको कहते हैं। परमाणु हमले की तरह ये ताकतवर जो रेडिएशन है वो अब पूरे तरफ से यरूशलेम में फैल रहा है और इजराइल पर परमाणु हमले जैसा हमला हुआ है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, गजा में फंस गया इजराइल। हमास ने 60 टैंक फोड़ डाले। ये सबसे अपडेट बता रहा हूं। हिजबुल्लाह ने 1000 इजरायली सैनिकों को हिलने का मौका नहीं दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये तस्वीर देख लीजिए किस तरह से तेल अवीव में हमास रॉकेट्स ने तेल अवीव में हमला किया। मैं बार बार कह रहा था कि जिस तरह से इजराइल के खिलाफ हमास को, हिजबुल्लाह को और हूथी को रूसी हथियार मिल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इजराइल की बर्बादी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम लोग जो सिर्फ यूट्यूब पर ऐसे ही आते हैं, उनका कोई रिसर्च नहीं है, जो खबरों में जीते नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार का मतलब होता है उठते बैठते सोते। आपके पास, आपको दुनिया की खबर होनी चाहिए, दुनिया पर नजर होनी चाहिए, पल पल की नजर रखनी होती है। कोई पत्रकार ऐसे ही नहीं बनता है, आपको अपडेट रहना पड़ता है, खबर देखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। दुनिया भर की वेबसाइटें मैं छानता हूं, चीज़ों को क्रॉस चेक करता हूं। सोचिए, तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय रेडिएशन का मामला है। हिजबुल्लाह चुन चुन कर मार रहा है इजरायली सैनिकों को। सोचिए, गजा में जिस तरह से बमबारी हुई उसके बाद से हमास जो है वो टनल में जा चुका है। इजरायली लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमास इससे पहले कभी इतना मजबूत नहीं था और 10 लाख फिलिस्तीनी हमास में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि जो रूसी हथियार मिला है, मैं फिर कह रहा हूं, 200 एटमी मिसाइल जो है वो खुद ईरान ने तैनात कर रखे हैं अमेरिकी ठिकानों के लिए। और उसी में से कुछ हथियार जो है वो हिजबुल्लाह को दिया जा रहा है, हूथी को दिया जा रहा है, सीरिया को दिया जा रहा है। और इसी वजह से अब चारों तरफ से कहर बनकर टूट रहा है। 3 मोर्चे पर, ये तस्वीर देखिए, आपको बता रहा हूं, चुन चुन कर मार रहा है। और 3 मोर्चों पर 17 नवंबर को इजराइल में ब्लैकआउट। सोचिए, 17 नवंबर को इजराइल में ब्लैकआउट हो गया है। किस तरह से जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसके खिलाफ उसके देश के नेताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया है। और इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू अलग थलग पड़ गया है, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और अमेरिका से लड़ेगा इजराइल, उल्टा पड़ रहा है दाव। इजराइल को अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, समझा रहा है कि हमले रोक दो, सीज फायर करो, लेकिन उल्टा पड़ रहा है। और इजराइल बेकाबू हो गया है, खुला सांड हो गया है। और वो सीधे सीधे कह रहा है कि मैं अमेरिका से भी लड़ूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। मैं पहले से आपको बता रहा था कि अमेरिका जब वक्त आएगा, जब उसकी अपनी बारी आएगी तो भाग खड़ा होगा। और यही हो रहा है। खाड़ी देशों की बैठक में तय हुआ था कि या तो इजराइल सीज फायर करे, हमला रोके, मिलिट्री ऑपरेशन रोके, और जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई हो, या अमेरिका इजराइल का साथ छोड़े। अब अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी गई थी कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा तो जो उसके 17 सैनिक अड्डे हैं और खाड़ी देशों में उस पर हमला होगा। लेकिन अमेरिका अब अपना ही सोच रहा है और वो इजराइल को कह रहा है कि बमबारी रोक दो, लेकिन अब इजराइल पर ही हमले शुरू होंगे। इजराइल जो है वो बेकाबू हो गया है और हिजबुल्लाह का जलजला आ गया है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, यरूशलेम में परमाणु अटैक जैसे कोई हथियार छोड़ा गया है जिससे रेडिएशन निकल रहा है। इससे पहले इजराइल पर गंभीर आरोप लगे हैं, तस्वीरें आ चुकी है, वो व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा था। अल जजीरा से लेकर तमाम चैनलों ने ये रिपोर्ट दी थी किस तरह से लोगों के फास्फोरस से अटैक से क्या होता है। फास्फोरस बम से लोग अंधे होते हैं, लोग कार्डियक अरेस्ट होते हैं। जो सीधे सीधे उसकी चपेट में नहीं आएगा उसके बाद उसको दिल का दौरा पड़ेगा, अंधा हो जाएगा। और बच्चों, महिलाओं पर, गर्भवती महिलाएं जो हैं वो, उनका बच्चा गर्भ में मर जाएगा। इस तरह का अटैक होता है, फास्फोरस अटैक। और इसके जवाब में अब हिजबुल्लाह ने जलजला ला दिया। और सोचिए किस तरह से नसरुल्लाह से थर्रा गया वाशिंगटन। हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और बाइडन ने साफ साफ कहा है इजराइल को कि हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, अगर तुमने युद्ध छेड़ दिया है तो अपने दम पर लड़ो, मैं अपना ही सोच रहा हूं। और इसी वजह से 8 बड़े शहरों को एक बार फिर से खाली करा लिया गया है। लेकिन उससे भी सबसे बुरी खबर यह है इजराइल के लिए कि हिजबुल्लाह ने अब तय कर लिया, और हथियारों की जिस तरह से सप्लाई हो रही है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। 39वें दिन का अपडेट दे रहा हूं, आज की नहीं खबर है, ये सब 39वें दिन की है, आज 40वां दिन है, शाम तक अपडेट आएगा। हमास के रॉकेट जो है वो तेल अवीव तक पहुंच गए। मैंने कल ही कहा था आपको कि फिलिस्तीन को जैसे ही रूसी हथियार मिलेगा जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक के हथियार की क्षमता है उस मिसाइल का, और वो मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास पहुंच गया है और सीधे गाजा से तेल अवीव पर हमला हो रहा है। तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा था, लेकिन अब रूसी, चीनी और नॉर्थ कोरियन जो हथियार मिल रहे हैं उसके बाद हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जो है वो कहर बनकर टूट रहा है। जितना बर्बाद करना था इजराइल को, फिलिस्तीन को, इजराइल ने फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया। खाड़ी देशों ने बहुत मौका दिया, लेकिन उसके बाद अब साफ साफ है खाड़ी देशों ने वही स्ट्रेटजी अपनाई है जो स्ट्रेटजी अमेरिका ने अपनाई थी कि हम यूक्रेन के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको हथियारों की सप्लाई करेंगे। और खाड़ी देशों ने यही फॉर्मूला अपनाया है और वो अब सीधे खुलकर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और वही फंस गया है अब इजराइल। और तेल अवीव पर रॉकेट मारे जा रहे हैं, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स है। तो पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और अब इजराइल की बर्बादी जो है वो शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो विपक्ष के नेता हैं उनको अब समझ में आ गया है कि दरअसल ये युद्ध था ही नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जंग की प्लानिंग की थी, कॉन्स्पिरेसी की थी। जानबूझकर हमास से हमले करवाए गए, जानबूझकर इजरायलियों को बंधक बनवाया गया ताकि उनको मौका मिले, क्योंकि वो देश में ही राजनीति में घिर चुके थे। ये सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल हमास युद्ध पर यूएन ने कही है बड़ी बात। यूनाइटेड नेशंस लगातार इजराइल को वार्न कर रहा था और वो कह रहा था कि किस तरह से वहां जेनोसाइड चल रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। लगभग 80 यूनाइटेड नेशंस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मारे गए हैं, और इस वजह से यूनाइटेड नेशंस के सारे जो कंट्री हैं वो नाराज हैं। 2 बार वोटिंग हुई है इजराइल को लेकर, एक बार सीज फायर को लेकर 120 देशों ने कहा था कि इजराइल सीज फायर को शुरू करे, सीज फायर करे, हमले को रोके। दूसरी बड़ी जो वोटिंग हुई थी उसमें साफ था कि एक भी इन्फिल्ट्रेशन सही नहीं होगा, एक ईंट नहीं डाल सकता इजराइल फिलिस्तीन में, और 145 देश खिलाफ हो गए थे इजराइल के। और उसी समय भारत ने भी वोट किया था। तो नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर, अपने ही लोगों को दे ढाली धमकी। अब इजराइल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये खंबा नोच रहा है ये शख्स, और युद्ध के बीच नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों पर वो भड़क गया। उनके मंत्री, अब नेतन्याहू के मंत्री जो है वो उसके खिलाफ हो गए हैं, बेंजामिन के खिलाफ विपक्षी दल हो गए हैं, उसका मंत्री हो गए हैं। और यही नहीं, आम इजरायली जो है वो अब खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू के इस युद्ध वाले कारनामे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वहीं इजराइल 3 मोर्चे पर घिर गया है। सोचिए 3 मोर्चे पर, 3 मोर्चा जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब है कि वो हूथी ने घेर रखा है, हमास ने घेर रखा है और हिजबुल्लाह ने घेर रखा है। वहीं तेल की कमी है, अब तेल नहीं है, पूरे के पूरे खाड़ी देशों ने तेल रोक दिया है, अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं, और एशिया का सिंगल देश नहीं है जो इजराइल की मदद करे। ऐसे में इजराइल अलग थलग पड़ गया है, और इस इजराइल पर 4 देश हमला कर रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है, उसके बाद हूती यमन हमला कर रहा है, लेबनान हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, और सीरिया हमला कर रहा है। और इसके हथियारों की सप्लाई जो है वो सारे खाड़ी देश और चीन और रूस कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तो पूरी तरह से घिर चुका है, और चारों तरफ से अब तो तेल अवीव राजधानी पर भी रॉकेट मारे जा रहे हैं। और गाजा में ईरान ने भेजे हैं लड़ाके। सोचिए, पहले था कि लेबनान के हिजबुल्लाह, हूथी यमन का लड़ाका हूथी और सीरिया के फौज पहुंची थी गजा। अब ईरान भी अपने सैनिकों को भेज रहा है एटॉमिक मिसाइल के साथ, और उसी एटॉमिक मिसाइल का कहर टूट रहा है जिसमें रेडिएशंस वाले जो विकिरण है वो अपलोडेड हैं।
वो परमाणु बम तो नहीं कह सकते, लेकिन परमाणु बम जैसा है, वो फास्फोरस से ज़्यादा खतरनाक है। और ये देखिए किशोर आजवानी ने अपने बुलेटिन में चलाया है, इजराइल पर परमाणु हमला, यरूशलेम में फैला रेडिएशन। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, वहीं कल फिर 39वें दिन 60 टैंक को उड़ा दिया गया है। हमास ने 60 टैंक उड़ा दिए हैं, 1000 से ज़्यादा इजरायली फौज मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और हिजबुल्लाह को जो पुतिन के हथियार मिले हैं, उससे वो कोहराम मचा रहा है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और अब इजराइल जो है वो भारत की मदद चाहता है, और वो भारत से 1 लाख लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा है नौकरी के लालच में। क्या भक्त जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का प्रमुख है, उसने सीधे सीधे धमकी दी है कि इजराइल को अब अगला सूरज देखने के लिए तरसना पड़ेगा। और हमास ने बरपाया है कहर और तबाह कर दिए हैं इजराइल के 160 ठिकाने। तो ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं, सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं कि फास्फोरस बम, इजराइल के फास्फोरस बम के जवाब में अब जाकर ईरान ने और हिजबुल्लाह ने अब रेडिएशन वाले बम फोड़ने शुरू कर दिए। और जो हिजबुल्लाह का जो मिसाइल है, जो रूसी मिसाइल है, वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच गया है। तेल अवीव में मारा जा रहा है। इजराइल ने पहले अपने जो कोस्टल एरिया है, जो सीमावर्ती इलाका है, उसको खाली करवाया था, जिसमें 11 बड़े शहर थे। लेकिन रिजोर्ट पर हमला शुरू हो गया है, तेल अवीव पर हमला शुरू हो गया। तो 39वें दिन का अपडेट दे रहा हूं कि इजराइल 3 मोर्चों पर घिर गया है। उसके खिलाफ पहले हिजबुल्लाह लड़ रहा था, उसके खिलाफ हुती लड़ रहा था, उसके खिलाफ हमास लड़ रहा था, और अब ईरान अपने फौज को भेज रहा है। सीरिया इस युद्ध में शामिल हो गया है। और ईरान के पास 200 किलोमीटर से ज़्यादा के मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट किया जा रहा है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में भी घिर रहा है, विपक्षी दल उसको घेर रहे हैं, जनता उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब मंत्रियों ने भी विद्रोह कर दिया है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि सनकी इंसान ने पूरे इजराइल को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। अमेरिका जो है वो अपनी बचाने में लगा हुआ है। समझौता हो गया है लगभग इस बात पर खाड़ी देशों के साथ, खासकर कतर और सऊदी अरबिया के साथ, कि हमारे ठिकाने सुरक्षित रहने चाहिए और हम इजराइल की अब कोई मदद नहीं करेंगे। और इसीलिए एक ईरानी जो मिसाइल था, उसको सऊदी अरब ने मार गिराया है, क्योंकि वो सीधे सऊदी अरब में जो अमेरिका का ठिकाना है, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, सऊदी अरब में जो अमेरिका का ठिकाना है, जिस पर ईरान ने हम अटैक किया था मिसाइल से, उस मिसाइल को मार गिराया है सऊदी अरबिया ने। क्योंकि अमेरिका से यह तय हो गया है कि अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने इजराइल का मदद करना जारी रखा तो हम अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। खाड़ी देशों में 13 अमेरिकी ठिकाने हैं, जहां 40,000 अमेरिकी फौज है, 40 से ज्यादा फाइटर विमान है। तो सऊदी अरबिया ने अपना वादा निभाया है, और अब अमेरिका को किसी भी कीमत पर इजराइल की मदद नहीं करनी पड़ेगी। इजराइल से उसको अपना हाथ हटाना पड़ेगा, और ये होता हुआ भी दिख रहा है। और अब गाजा पर बचा कुछ नहीं है। अब वेस्ट बैंक की तरफ इजराइल बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन न तो उसके पास अब हथियार है, न उसके पास फाइटर प्लेन बचे हैं, न उसमें तेल है, ईंधन है। सबसे बड़े क्राइसिस में चल रहा है इजराइल, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ अमेरिका की बातचीत हो गई है कि हम इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, बशर्ते कि हमारे ठिकाने सुरक्षित रहने चाहिए। और इसी कड़ी में ईरान के एक मिसाइल तक को मार गिराया सऊदी अरबिया ने, जो पुख्ता जानकारी है। लेकिन सोचिए, अमेरिका के अपना हाथ हटाते ही इजराइल के सर से बेंजामिन नेतन्याहू अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है, और वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और अब हमास का रॉकेट जो है, जो फिलिस्तीनी जो हमास का रॉकेट है, जो हिजबुल्लाह का मिसाइल है, वो राजधानी तेल अवीव तक हमला कर रहा है। तो 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। अब जाकर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जहां दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, वो अपने देश में भी घिर गया है। और सच्चाई है कि अमेरिका ने अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उसको अपने हित बचाने हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि इजराइल अलग थलग पड़ गया है। और अब हिजबुल्लाह, हमास और हुती, ईरानी फौज और यहां तक कि सीरिया की फौज जो है, वो चारों तरफ से इजराइल पर हमला कर रहा है। उसके लगभग 12 शहर बर्बाद हो गए हैं, और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी रॉकेट मारे जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया है जो रूस में निर्मित है,
जिसमें रेडिएशन है जो परमाणु बम जैसा है, लेकिन इसकी शुरुआत भी फास्फोरस बम की शुरुआत जो है वो भी इजराइल ने की थी। तो वो दुनिया को ब्लेम भी नहीं कर सकती है कि हम पर रेडिएशन वाले बम से हमला हो रहा है, जैविक हथियार से हमला हो रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी इजराइल ने की थी फास्फोरस बम से। आपको बता दे कि अब इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और उसको लेनी का देनी करना पड़ रहा है। जो उसने बोया था अब उसको काटना पड़ेगा और 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी उसने मुश्किल में डाल दी है। 20 लाख फिलिस्तीनियों की जिंदगी उसने तबाह कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और पूरी दुनिया जहां इजराइल के खिलाफ है, खुद इजराइल में अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं अब हमास जो है, हिजबुल्लाह जो है, हुती जो है, वो ऐसे बम का इस्तेमाल कर रहा है जिससे रेडिएशन निकलता है। कहा जा रहा है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया का हथियार है जिस पर हमला हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार इजराइल है, क्योंकि सबसे पहले जैविक हथियार फास्फोरस बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया था। ये 39वें दिन का अपडेट था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।